हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष। तो स्वागत है आप सबको अपने चैनल वाली इस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों आज हम जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है दोस्तों, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले। वीडियो लंबी है दोस्तों, एक बार अगर ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लिए ना दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ पूरा एकदम गारंटी लिखता आप खुद कमेंट में आकर कहेंगे हाँ सर, या फिर हाँ भाई मुझे पूरा जैव प्रक्रम समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, ये किताबी भाषा देख सकते। पहला अगर चैप्टर की बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते पहला चैप्टर भाई कहाँ गया। पहला चैप्टर यहाँ पे जैव प्रक्रम पोषण है। ठीक है, अगर मैं किताबी भाषा से दोस्तों पढ़ाऊँ तो बहुत लेटक पेटक लग जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत लेट लग जाएगा और लेट लगने के बाद कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमारा उद्देश्य आपको समझाना। ठीक है, और इसमें बहुत फालतू चीज़ है जो आप बिना काम के माथा में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम वही चीज़ बताएंगे जो आपको एग्जाम में जरूरी होगा और जो आपको रियल लाइफ में जरूरी होगा, मतलब उसे जानना जरूरी होगा। ठीक है, जो हमको हमेशा आपको साथ देगा। ये वगैरह वगैरह सब हटा दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम नोटबुक एक बना लिए इस पूरे चैप्टर का, उसी के ऊपर चलते और पूरा का पूरा समझते। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर आप ही से मोटिवेट हुआ है दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तभी जीव विज्ञान का पूरा जीव विज्ञान पढ़ा देंगे। अगर ये चैप्टर अच्छा लगा ना दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि जैसे कमेंट कीजिएगा हम नेक्स्ट चैप्टर क्या है, श्वसन, इसे भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका नोटबुक तैयार किए है, तो चलिए नोटबुक की तरफ। ठीक है, तो बात करें नोटबुक की, तो नोटबुक हमारा ये रहा। ठीक है, तो नोटबुक में हमारा यहाँ से स्टार्ट है जैव प्रक्रम। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, एकदम अच्छा से हम समझा दे रहे हैं आपको, एकदम ध्यान से। ठीक है, यहाँ से देखिए। तो दोस्तों बात करें सबसे पहला जैव प्रक्रम, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, वीडियो अच्छी से आ रही है? हाँ अच्छी से आ रही है। ठीक है, ऐसे अच्छी से आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा मैं यहाँ को जूम जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब अच्छा से आ रही है, थोड़ा और जूम कर दूँ क्या? आई थिंक अब अच्छा आ रही। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, जैव प्रक्रम जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो जैव प्रक्रम को किताबी भाषा से बहुत बार आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं, शरीर का एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करना जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, अगर किताबी भाषा से लिखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी सजीव में जीवन को जारी रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं का अहम जरूरत होती है उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आसानी है और ये भी आसानी है, आप जो भी एक नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जैव प्रक्रम हमारा। ठीक है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर दोस्तों जो भी काम होता है। ठीक है, हमारे शरीर सजीव, हमारे शरीर या फिर जानवर के शरीर, कोई सा भी मतलब जो भी सजीव मतलब जीने वाले प्राणी है, उसके शरीर के अंदर जो अहम रोल, जिन अहम रोल का प्रक्रिया का जरूरत होता है, जो अहम रोल निभाता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ के जैव प्रक्रम क्या होता है, मतलब सांस लेना, खाना पीना, पचाना, घूमना टहलना, सॉरी हगना करे, सॉरी वही, फिर पर पैखाना करना है, ये सब हो गया जैव प्रक्रम। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट में, अब आइए यहाँ पे जैव प्रक्रम के प्रकार के बात करें। ठीक है, तो जैव प्रक्रम के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। ठीक है, सजीव और निर्जीव। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सजीव और निर्जीव होते हैं। तो सजीव में हम सब जानते हैं, सजीव में क्या होता है, श्वसन होता है, उद्दीपन होना है। श्वसन माने दोस्तों समझ के सांस लेना, उद्दीपन होता है, वंश के वृद्धि करने का क्षमता होता है। ठीक है, और निर्जीव में तो कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे निर्जीव हो गए पेड़ पौधे। ठीक है, ये हो गया। अब चलते पोषण की तरफ। अब पोषण किसे कहते हैं वो जानते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे अच्छा से कर देता हूँ। देखिए, अब चले पोषण। ठीक है, अब पोषण जिन्हें हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ये एकदम आसान भाषा में दोस्तों आप इजीली समझ जाएगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए और अच्छा समझिएगा। ठीक है, जब हम भोजन के रूप में पोषक तत्व को ग्रहण करना एवं उसका उपयोग किसी कार्य के लिए करना, उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, कोई भी सामान को, मतलब कोई भी हम लोग भोजन करते हैं, उसके जो भी पोषक तत्व होता है, जिस न्यूट्रिएशन, उसे अगर हम लोग खा के ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग किसी काम में लग जाता है, उसी को पोषण कहते हैं। ठीक है, ये आप इजी लिख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं पोषण के प्रकार की तरफ। ठीक है दोस्तों समझ में आ रहा है, जरूर बताइएगा कमेंट में दोस्तों कि कैसा वीडियो लगेगा। ठीक है, अब आइए पोषण के प्रकार को। तो बात करें पोषण के प्रकार के, तो ये दो प्रकार के हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण की बात करें दोस्तों तो इसका कोई प्रकार नहीं है, लेकिन परपोषण के तीन प्रकार है। कि परपोषण के क्या प्रकार है, निर्जीव पोषण, परजीव पोषण, प्राणी संपोषण। ठीक है, अब पहले स्वपोषण और परपोषण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बात रहे स्वपोषण की। पोषण की विधि जिसके अंतर्गत कोई जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न कर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे, उसे स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, एकदम साफ भाषा में बताओ दोस्तों, स्वपोषण
वैसा पोषण दोस्तों जैसे वैसा कोई जीव हो, ठीक है, जो अपना खाना खाने के लिए दूसरे पर निर्भर ना रहे, भाई हाँ वही आएगा तो मुझे खाना देगा, उस पर निर्भर ना करके खुद का खाना खुद बनाए प्राकृतिक से, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। और स्वपोषण का सिर्फ एक ही उदाहरण है जिसे हम लोग हरे पेड़ पौधे कहते हैं, ठीक है, हरे पेड़ पौधे, ठीक है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे में स्वपोषण करने की क्षमता होती है, क्योंकि ये किसी पर निर्भर नहीं होते, सूर्य के प्रकाश मिलती है और ये अपना काम चालू कर देते हैं पानी के साथ, ठीक है। ये हो गया स्वपोषण करने वाले सभी जीव को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। पूरा एकदम मेन पॉइंट हम पढ़ाने वाले, ठीक है। अभी 5 मिनट का वीडियो है दोस्तों, लंबा जाएगा, कोई बात नहीं दोस्तों, पूरा वीडियो पढ़िए, ठीक है। और हाँ दोस्तों, कुछ और बात लिख लीजिए पेड़ पौधे के बारे में। तो पेड़ पौधे में भोजन का निर्माण कहाँ होता है अगर पूछा जाए तो पत्तियों में होता है। और पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल, जिसे हम लोग हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, उसी के कारण होता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण को हम लोग अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट हम पूरा बताते हैं, पूरा वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए आते हैं प्रकाश संश्लेषण के। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक है। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका कोई बड़ा उदाहरण भी लिख सकते, लेकिन ये एकदम हम टॉपिक वाइज चला रहे, एकदम प्रकाश संश्लेषण हम ध्यान में रख लीजिएगा, ध्यान रखिए। किसे कहते हैं, जो प्रक्रिया, जो काम जिससे पेड़ पौधा अपना भोजन बनाए, ठीक है, उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए, ठीक है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि पोषण का 2 प्रकार होता है, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण हम जान गए पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जानते हैं परपोषण, ठीक है। तो आइए परपोषण के बारे में पढ़ते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन किसी न किसी रूप में किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है उसे परपोषण कहते हैं, ठीक है। ये हमारा परपोषण हो गया, समझ गए। वैसा प्रक्रिया मतलब दोस्तों स्वपोषण में क्या था, वैसा जीव जो अपना भोजन बनाने के लिए किसी पर निर्भर ना रहे उसे स्वपोषण करते हो। उसी का उल्टा दोस्तों, वैसा जीव जो अपना भोजन खाने के लिए या पकाने के लिए या बनाने के लिए किसी और पर निर्भर है उसे परपोषण कहते हैं, ठीक है। परपोषण द्वारा भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परपोषी जीव कहते हैं। जैसे स्वपोषण द्वारा भोजन प्राप्त करने वाले जीव को स्वपोषी, वैसे परपोषण द्वारा भोजन प्राप्त करने को परपोषी, ठीक है। अब परपोषण को दोस्तों इंग्लिश में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन कहा जाता है, ठीक है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। हेट्रो मतलब होता है भिन्न, ठीक है दोस्तों, और ट्रॉफिक मतलब पोषण, ठीक है दोस्तों। भिन्न पोषण, भिन्न या पर या पोषण। अब परपोषण जान गया, परपोषण के जीवों के प्रकार जानते हैं, ठीक है, मतलब परपोषण के प्रकार। यहाँ पे परपोषण के प्रकार देखें तो मिश्रजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, ठीक है। ये हमारा 3 प्रकार हो गया परपोषण के, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। सब समझ गए। अब मिश्रजीवी पोषण के ऊपर चलते, ठीक है। तो बात करेगा मिश्रजीवी पोषण की, तो वैसा जीव जो किसी मरे हुए जीव या पेड़ पौधे के शरीर से अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित कर लेता है उसे मिश्रजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है, समझ गए। मतलब कोई भी ऐसा जीव जो मर गया है, मतलब समझिए कि कोई इंसान मर गया या फिर कोई जानवर मर गया, अब वो जानवर या इंसान मर गया, उसके अंदर के, ठीक है, उसके कोई जानवर, इंसान या फिर कोई पेड़ उसके अंदर से भोजन अपना ग्रहण करता है। कोई कीड़ा देखते ही नहीं दोस्तों, मरने के बाद लोग नहीं कहते पिल्लू पड़ गया, तो भाई जो पिल्लू पड़ गया वही मिश्रजीवी पोषण, आप इजीली ऐसे समझ गए, ठीक है। जो मरा हुआ चीज को, सड़ा गला मरा हुआ चीज को खाता है, ठीक है। अब मिश्रजीवी पोषण हो गया, ठीक है। अब अपघटक देखिए, मरे हुए जीवों को मिश्रजीवी अपघटित कर देते, इसलिए उसे अपघटक कहते हैं, ठीक है। ये अपघटक याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब आइए परजीवी, ठीक है। वैसा जीव जो किसी जीव के शरीर में के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं, ठीक है। परजीवी समझ गए। किसी वैसा जीव जो किसी जीव के शरीर में संपर्क के, मतलब ऐसा जीव जो अपने शरीर से, मतलब किसी दूसरे के जीव के शरीर से संपर्क में रहे, अस्थायी या फिर अस्थायी रूप में, ठीक है। मतलब कोई एक जीव है, ठीक है, एक यहाँ पे जीव है, एक यहाँ पे जीव है। अब ये दोनों आपस में एकदम अस्थायी और अस्थायी से निर्भर, ये उस पर निर्भर है तो ये इस पर निर्भर, वैसे जीव को परजीवी कहते हैं, ठीक है। यह उसके शरीर से कार्बनिक पदार्थ का यक्षज करता है, जैसे टेपवर्म हो गया, टूकवर्म हो गया, मलेरिया हो गया, परजीवी इत्यादि हो गया, ठीक है। ये हमारा परजीवी हो गया, जो जैसे हो गया दोस्तों यहाँ पे टेपवर्म, टूकवर्म, मलेरिया, ये सब दोस्तों दूसरे पे निर्भर रहते हैं, ठीक है, दूसरे पे निर्भर रहते हैं, उसे परजीवी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो मरे हुए चीज को खाते हैं उसे मिश्रजीवी कहते हैं, ठीक है। अब प्राणी संपोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं में पोषण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, प्राणी संपोषण उसे कहते हैं जो अपना पोषण
अपने जीव से, ठीक है, जो अपना पोषण करने के लिए, अपना भोजन करने के लिए जो जीव पे निर्भर रहे, अब उसको ठोस के रूप में या तरल के रूप में ले। जैसे कि हो गया मनुष्य, हो गया मेढक, हो गया अमीबा इत्यादि। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे मनुष्य हो गया दोस्तों। अब मनुष्य दोस्तों जैसे मुर्गी होता है, ठीक है, आप मुर्गी को ले लीजिए। यहाँ पे मुर्गी को अगर आप लेंगे, ठीक है मंसारिया, ठीक है दोस्तों, मुर्गी को लेंगे तो मुर्गी से आप क्या लीजिएगा, ठोस के रूप में। मतलब मुर्गी का आप क्या खाइएगा, ठीक है, मांस ही खाइएगा ना, तो मुर्गी को ठोस के रूप में यहाँ पे यूज हो गया। और वहीं पे हो गया दोस्तों बकरी या फिर गाय। बकरी या गाय को क्या लीजिएगा, तरल के रूप में, मतलब उसका दूध लीजिएगा, ठीक है, तो उस दूध को तरल कहते हैं। और उस मांस से लीजिएगा तो भोजन, ठीक है, जैसे ठोस कहते हैं। जैसे शेर हमेशा ठोस ही लेता है, ठीक है, शेर ठोस ही लेता है। और जो छोटा बच्चा रहता है वो क्या होता है, तरल लेता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप समझ सकते हैं ठोस और तरल, ठीक है। तो उसे हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं, जो ठोस और तरल के रूप में हम भोजन ग्रहण करें, ठीक है। अब दोस्तों पौधे में पोषण की बात करें तो पौधे होते स्वपोषण और भोजन की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, ध्यान रखिएगा। पौधे होते स्वपोषी, भोजन की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण। चलिए अब आगे चलते हैं। अब समझ गए दोस्तों। अब चलते हैं प्रकाश में। 10 मिनट का वीडियो है दोस्तों, कुछ घबराना वगैरह नहीं। 11 मिनट हुआ, कोई घबराना वगैरह नहीं, पूरा समझ में आएगा। वीडियो एकदम शुरू से अंत तक देखिए, पूरा जय प्रक्रम समझाने वाला। कोई ये वगैरह कितने यूट्यूबर होते हैं दोस्तों, पार्ट 1 बनाते, पार्ट 2, हम पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं बनाएंगे, पूरा जय प्रक्रम इसी में कर देंगे, साला कितना भी मिनट लगे, ठीक है। तो अब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा को रासायनिक समीकरण में दिखाए, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, इतना, ठीक है। ध्यान देखिए, पहले होगा 6CO2 + 12H2O, सूर्य के प्रकाश बट्टा क्लोरोफिल C6H12O6, 6O2 + 6H2। पहला कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मात्रा, ठीक है, उसके बाद पानी का 12 मात्रा, उसके बाद सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल मिलकर, ये सब प्रोसेस होने के बाद पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, C6H12O6, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज, ये कलम नहीं चल रहा है, सॉरी, यहाँ पे ग्लूकोज हो जाएगा। और 6O2 जो कि ऑक्सीजन छोड़ता है, 6H2O पानी भी छोड़ता है वाष्प के रूप में, ठीक है। ये हो गया। अगर इसकी बात करें तो आप ऐसे भी इसका रासायनिक समीकरण बना सकते हैं, हमने जैसे बनाया है, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके आराम से पूरा कॉपी पे उतार सकते हैं, पूरा कॉपी नोटबुक पूरा एकदम अच्छा से बनाइए दोस्तों, जैसे जैसे बनाया हूँ वैसे बना लीजिए, आपके सर भी खुश हो जाएंगे देखकर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ सकता है दोस्तों, क्लोरोफिल का होना क्यों अनिवार्य है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि क्लोरोफिल नहीं होगा तो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, भोजन नहीं बना पाएगा। अब क्यों अनिवार्य है, प्रयोग द्वारा दिखाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रयोग द्वारा दिखा दिए, आप भी ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब प्रयोग द्वारा दिखाए तो इसका जानिए, पहले आप ये एक कोलियस का पत्ता ले, ठीक है। एक कोलियस का पत्ता होता है जो चित्तीदार पत्ती होता है, ठीक है, जिसमें हरा और नीला चित्ता होता है, चित्ती होता है हरा और उजला, ठीक है। अब उस पत्ता को ले और वाटर बथ, ठीक है, पानी में आप एल्कोहल के साथ उबाल दें, ठीक है। आप पानी ले, उसमें एल्कोहल डालें और उस पानी को उबाल दें और उसमें पत्ता को डालें, ठीक है, वही चित्तीदार पत्ता को। उसका जब वो पत्ता डल जाए उसके बाद उस पत्ते को एक प्लेट में रखें, ठीक है, साफ सुथरा प्लेट में रखें, और उस प्लेट में आयोडीन का घोल कर दे, ठीक है। अब आयोडीन का घोल करेंगे तो आप देखेंगे पत्ती का जो हरा भाग पहले था वो अब गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। चूंकि दोस्तों क्योंकि मंड का निर्माण भी हुआ, ठीक है, मंड का निर्माण होता है इसलिए वो हरा नीला में बदल जाता है, ठीक है। ये मंड का हो गया। इसका पूरा हम लिख चुके हैं, अगर चाहते हैं इसको लिखने के लिए तो मैं यहाँ पर थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप एक प्रोटीन से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, बाद में लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर बात करें एक और तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये भी पेज आप इजीली लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अब चलते आगे, ठीक है। इतना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्यों आवश्यक है, प्रयोग द्वारा दिखाए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आइए ऐसा भी आंसर जान लेते हैं। इसका इजी है दोस्तों, ठीक है। आप कोई सा भी सूर्य के प्रकाश के सामने जैसे एक गमले का पौधा ले, ठीक है। अब उस गमले के पौधा में समझिए पत्ता है, ठीक है। अब उसी में से पत्ते में से एक पत्ते को आप काला टेप या फिर बीकर, एकदम डब्बा वाला बीकर से उसको बंद कर दे, इतना बंद कर दे कि उसमें सूर्य के प्रकाश एक बार भी नहीं जाए, एक रेत भी नहीं जाए, थोड़ा भी नहीं जाए। या फिर आप काला टेप भी मार सकते, ठीक है। अब जब मार दीजिएगा उसके बाद थोड़ा देर बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा जिसमें प्रकाश संश्लेषण मतलब जिसमें धूप लगेगा वो दोस्तों यहाँ पे रहेगा काला, ठीक है, हरा रहेगा।
लेकिन जो हरा रहेगा, ठीक है, हरा रहेगा, यहाँ पे काला रंगा गया लेकिन हरा रहेगा, जानते हैं पत्ता का रंग हरा होता है। और जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं करेगा वो काला पड़ जाएगा, यानी कि दोस्तों वो थोड़ा दूसरा कलर चेंज कर लेगा। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश के बिना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, इस के बिना हो ही नहीं सकता प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्यों आवश्यक है, आप इससे समझ सकते हैं। अब बात करें इसके आंसर की, तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, इन दोनों का जो था क्या था, इससे पिछले वाला था, ये पिछला था क्लोरोफिल का होना क्यों अनिवार्य प्रयोग द्वारा दिखाए, और उसके बाद था प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक प्रयोग द्वारा दिखाए। इन सब का एक मेन पॉइंट क्वेश्चन यदि क्या कहते हैं वीडियो बना दूंगा 2-2 मिनट 5-5 मिनट का, इन दोनों को जाकर देख लीजिएगा। पहले मेन पॉइंट पढ़ते हैं। अब चलते जंतुओं में पोषण के बारे में। दोस्तों जो जंतुओं होते हैं दोस्तों, वो जंतुओं भोजन करने के लिए पूर्ण रूप से किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं, ये हम सबको पता है, ठीक है। हम कह सकते हैं जंतु परपोषी होते हैं, ठीक है। इनके कुछ लक्षण भी आप देख सकते हैं। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब जंतुओं में दोस्तों एक होता है एक कोशिकीय जीव, ठीक है, एक कोशिकीय, जिसके पास एक कोशिकीय होता है, जैसे हो गया अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है दोस्तों, अमीबा और पैरामीशियम। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बात रहे अमीबा की दोस्तों, तो अमीबा एक प्राणी समपोषी है जो मृत जली तथा अनिश्चित आकार का होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमीबा एक ऐसा प्राणी है दोस्तों जिसका कोई आकार वगैरह नहीं होता, ठीक है, कोई आकार नहीं। जहाँ खाना इसका देखिएगा दोस्तों, अमीबा में पोषण, तो अमीबा खाना कैसे खाता है ये आप देखकर समझ सकते हैं। अमीबा अपना भोजन के लिए दोस्तों उसका कोई मुंह वगैरह नहीं, वो अपने सतन से भोजन ग्रहण कर सकता है, ठीक है। जैसे अमीबा है, यहाँ पे अगर खाना, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे खाना है या यहाँ पे अमीबा है, बस अमीबा यहाँ से पूरा तरह से घेर लेगी, ठीक है। जब कोई सूक्ष्म जीव, ठीक है, मैंने बताया जब कोई सूक्ष्म जीव अमीबा के किसी भी सतह पर या समीप होता है, यानी नज़दीक होता है, तो अमीबा कुटपाथ का निर्माण करता है। ये ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कुटपाथ कहते हैं। जिससे वो घेरेगा उसे कुटपाथ कहेंगे, जिससे भोजन को पूरी तरह से घेर लेता है तथा कुटपाथों की मदद से उस भोजन को अपने अंदर राजधानी का निर्माण कर लेता है, ठीक है। समझिए आप, ये हो गया, ध्यान से समझिए, अमीबा है, यहाँ पे ये हो गया भोजन आया, अब ये कुटपाथ का निर्माण करेगा और चारों तरफ से इसको घेरेगा और फिर भोजन को अपने अंदर ले लेगा और अंदर जाके राजधानी का निर्माण कर लेगा, ठीक है, खाना खाने के लिए राजधानी का निर्माण। अब आगे इसके पाचन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अमीबा में भोजन के पाचन राजधानी में ही संपन्न होता है। अब खाना खाया तो उसका पाचन भी होगा, तो राजधानी में संपन्न होता है, जहाँ कुछ एंजाइम का स्राव होता है। पचा हुआ भोजन वहाँ से कोशिका द्रव से पहुँचता है तथा वहाँ से पूरे शरीर का प्राप्त होता है। और हाँ दोस्तों, अमीबा का पूरा ये ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण, क्योंकि ये अभी 2022 चल रहा है ना, हाँ 2022 के मैट्रिक में यानी 10th के बोर्ड में पूछा गया था, ठीक है। 10th के बोर्ड में ये क्वेश्चन 5 नंबर का। अब ये हो गया पाचन कैसे होता है, ठीक है। अब चलते बहिष्करण। तो बहिष्करण की बात करें दोस्तों, तो अपना भोजन अमीबा अपने शरीर के किसी सतह पर अस्थायी रूप से छिद्र बनाकर बाहर निकाल देता है, वैसे ही उसका बहिष्करण होता है, ठीक है। आप जानते हैं कैसे, जैसे खाना खाया, ठीक है, भोजन राजधानी में पचाया, खाना खाया कुटपाथ का निर्माण करके भोजन राजधानी में पचाया। अब भोजन राजधानी में पचा दिया, उसके बाद वो अपनी किसी भी सतह पर, ठीक है, अब उसके, जब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं अमीबा कोई मुख नहीं होता है। अब जैसे इधर से खाया इधर से निकाल भी सकता है, या फिर इधर से खाया इधर से निकालेगा, कहीं से खा सकता है कहीं से निकाल सकता है, ठीक है। तो कहीं से खाया और कहीं से निकाल दिया, ये हो गया अमीबा का बहिष्करण, ठीक है। निकाल दिया बहिष्करण और खा लिया अंतर्ग्रहण, ये इजी था, ठीक है। अब चलते हमारे ख्याल से दोस्तों, सॉरी हमारे ख्याल से वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो इसमें हम लोग पार्ट 1 रख ही देते हैं। आखिर क्या करें, हम भी वहीं पे आ ही गए, तो यहाँ पे हम पार्ट 1 रख देते हैं। पार्ट 2 भी मिल जाएगा। अगर आप लेट वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन फटाक से चेक कीजिए पार्ट 2 आया या फिर नहीं आया। नहीं आया दोस्तों तो प्यारा से एक कमेंट कर दीजिए, हम कल ही पार्ट 2 अपलोड करेंगे, ठीक है। आप इतना ताव में देख रहे हैं, मतलब इतना जल्दी देख रहे हैं, तो पार्ट 2 नहीं आया होगा। अगर आप थोड़ा लेट देख रहे हैं तो अच्छा समझ जाइए, और यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आप देखिए पार्ट 2 का लिंक है या फिर नहीं है, ठीक है। लिंक हम दे देंगे जैसे वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सब्र कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, ये इतना समझ में आया कि नहीं ये आप ज़रूर बता दिए। तो चलिए पहले पैरामीशियम के बारे में पढ़ लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मनुष्य का पाचन तंत्र, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो भी थोड़ा लंबा है, ध्यान से समझ लीजिए जय प्रकरण। तो आइए, पैरामीशियम किसे कहते हैं,
यह भी सूक्ष्म जीव प्राणी समभोजी है, ठीक है। ये भी मतलब दोस्तों अमीबा की तरह है, लेकिन अमीबा का तो कोई आकार नहीं होता, ठीक है। अगर अमीबा ऐसे है, भोजन अगर यहाँ पे है तो ऐसे होके भी उसे घेर सकती है, ऐसे होके भी घेर सकती है। नहीं, पैरामीशियम का एक आकार होता है चप्पल की तरह, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बना चुके हैं। आइए पैरामीशियम के बारे में ध्यान से देखिए, देख सकते हैं पैरामीशियम का आकार, ठीक है। पैरामीशियम का आकार आप देख सकते हैं चप्पल की तरह होता है। ऊपर को हम लोग सीलिया कहते हैं, जिधर से भोजन लेता है भोजन के कण, उसे हम लोग कोशिका मुख या फिर साइटोस्टोम कहते हैं। जिसमें ये पचाता है उसे भोजन रसदानी कहते हैं। देख सकते हैं भोजन रसदानी का निर्माण कैसे करता है, ठीक है। आप ऐसे ही पूरा डिटेल में आपको समझना है तो पार्ट 2 में यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इतना जो ज़रूर समझ में आएगा, और प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों कि हाँ इतना समझ में आया फिर नहीं। उसके बाद कुछ खास नहीं, हम आपको दिखाई देते हैं, देख सकते हैं कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, पर्सनली भी करा देंगे, ठीक है। और हाँ दोस्तों यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक आप ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, बस कुछ ज़्यादा खास नहीं, कुछ हार्ड चैप्टर नहीं है, इतना तो आप समझ गए। पार्ट 2 में मैं पूरा कवर कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए पार्ट 2 आया फिर नहीं। और हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम यहाँ पे दोस्तों बहुत ही तगड़ा करने वाले, पूरा 10 का पढ़ाई करा देंगे अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा 10 फटाक से सब्सक्राइब कीजिए। पूरा 10 अच्छा समझना है कि नहीं, अब ये आपके ऊपर है। पूरा 10 में हम पास करा देंगे दोस्तों, बस आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 21 मिनट 6 सेकेंड और 7 सेकेंड।